नमस्कार दोस्तों, 70वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। वैकेंसी रहने वाली है 1700 से भी अधिक। प्रीलिम्स एग्जाम है 17 नवंबर को, आज से ठीक 60 दिन के बाद। तो क्या है आपकी तैयारी? प्रतिदिन 10 घंटे की पढ़ाई कीजिए और 60 दिन का प्लान आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और ये प्लान काफ़ी साइंटिफिक है, रियलिस्टिक है। इसे फॉलो करके 100% आप सफलता की गारंटी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मिलेगा आपको बुक लिस्ट, नोट्स की जानकारी, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और साथ में टाइम टेबल भी। क्या सच में 1700 सीट रहने वाली है इस बार यूपीएससी में? बिल्कुल ये कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि ये देखिए हिंदुस्तान पेपर में भी ये छप चुका है और ये जदयू का पोस्टर भी फेसबुक पर जारी हुआ है, जिसमें से 1700 सीट की बात की गई है। जिसमें जो इंपॉर्टेंट पोस्ट रहेंगे वो एसडीएम के रहेंगे 200, डीएसपी के रहेंगे 136, आरडीओ के सबसे अधिक पद आने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्रामीण विकास पदाधिकारी 393, यही प्रमोट होकर बीडीओ बनते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी। रेवेन्यू सर्विस में 287 और साथ ही अन्य विभागों में भी रिक्तियां हैं। और एग्जाम कब है? 17 नवंबर को। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और आपके मन में कुछ सवाल हैं उसको देखते हैं। तो नोटिफिकेशन कब जारी होगी? सितंबर के तीसरे वीक में, तीसरा वीक ये चल रहा है। विद इन अ वीक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। प्रीलिम्स कब है? 17 नवंबर 2024 को। 60 दिन समय बचा है, आज के मिला के 61वें दिन आपका पेपर है। पहला सवाल कई लोगों के मन में है कि प्रीलिम्स एग्जाम जो देंगे उसमें कितने स्टूडेंट पास होंगे। तो देखिए सीट है 1700 के लगभग और 10 गुना, जितना सीट है उसका 10 गुना, यानी 17,000 से भी ज़्यादा पीटी एग्जाम में पास होंगे और मेंस का एग्जाम देंगे। अब मेंस का एग्जाम देने के बाद मेंस परीक्षा में इंटरव्यू राउंड में कितने स्टूडेंट पास होंगे? तो जितने नंबर ऑफ सीट हैं 1700 सीट है और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5100, 5100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट इंटरव्यू देंगे, क्योंकि ये अभी तक के हिस्ट्री का बिगेस्ट वैकेंसी होने वाला है बीपीएससी की। जहाँ तक बात है, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई थी अभी तक। 64वीं बीपीएससी में 1400 प्लस सीट था, लेकिन 1700 सीट कभी नहीं रहा है। मेंस का एग्जाम कब होगा? तो प्रीलिम्स एग्जाम के लगभग 5 महीने के बाद ही एग्जाम होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो अभी क्या करना चाहिए? फोकस कीजिए प्रीलिम्स पर। 5 महीने का जब समय मिलेगा तो प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आप मेंस की तैयारी कीजिए। आइए देखते हैं डिटेल स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल को। इससे पहले देखते हैं कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न रहते हैं। लास्ट 5 साल का जो सेक्शन वाइज डिटेल है वो इस प्रकार से है। बिहार स्टैटिक जीके से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें बिहार का हिस्ट्री नहीं शामिल कर रहा हूँ, 25 प्रश्न रहेंगे। करंट अफेयर से 30 प्रश्न के लगभग रहते हैं। साइंस एंड ईवीएस से 30 प्रश्न रहेंगे। ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी तीनों से 10-10 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग का 10 प्रश्न, कुल मिला के 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए पिछले साल के कट ऑफ को भी देख लेते हैं, जो कि 30 सितंबर को एग्जाम हुआ था। पिछले साल 69वीं बीपीएससी का। ध्यान में रखिएगा कि उस समय सीट बहुत कम थी, तो कट ऑफ इस बार गिरेगा, ये तो तय है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं गिरेगा। कारण है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ने वाले हैं सीट बढ़ने के साथ ही। तो अनरिजर्व्ड का कट ऑफ था 91.67। ये पॉइंट में क्यों है? क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, ध्यान में रखिएगा प्रीलिम्स एग्जाम में। अनरिजर्व्ड फीमेल का 84 रहा था, ईडब्ल्यूएस का 86.67, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 77.67, ये आउट ऑफ 150 है, ध्यान में रखिएगा। एससी का 75, एससी फीमेल का 61.33, एसटी का 79.33, एसटी फीमेल का 54, ईबीसी का रहा था 84.67, ईबीसी फीमेल का 74.67, बीसी का रहा था 88.67, बीसी फीमेल का 80.67, बीसी लेडीज़ का 77.33। आइए अब देखते हैं तैयारी के लिए क्या क्या मटेरियल्स हमारे पास होने चाहिए। स्टैटिक जीके सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले एक सामान्य ज्ञान जीके की एक गाइड बुक आपको रखनी पड़ेगी। क्राउन या लूसेंट की कोई एक बुक लीजिए, इसी से काम नहीं चलने वाला है, ध्यान में रखिएगा, लेकिन ये जरूरी है एक रेफरेंस बुक के रूप में। बिहार का जीके आप रखिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्राउन की जीके आप रिफ़र कर सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कोई एक नोट्स होने चाहिए, खुद के पढ़े हुए जो आपने अभी तक पढ़ाई की है, या नहीं तो कहीं से परचेज कीजिए, जिसमें एनसीईआरटी के आपके सारे फैक्ट्स तो आ ही जाने चाहिए। एनसीईआरटी से बहुत प्रश्न रहते हैं एग्जाम में, और साथ में एडवांस्ड बुक का भी उसमें कंटेंट रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री लेते हैं
तो आपके पास एनसीईआरटी का जो बुक रहता है उसका तो डिटेल रहना ही चाहिए, साथ ही साथ स्पेक्ट्रम वाली जो बुक आती है उसका भी कंटेंट उसमें रहना चाहिए। तो एक सॉल्यूशन आपके साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एमपीएन एकेडमी का हमारा डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स है, इसमें एनसीईआरटी बुक और एडवांस्ड बुक दोनों का जूस कर सकते हैं, सार है दोनों का, फैक्ट के रूप में भी और कंसेप्ट के रूप में भी। आपके सामने डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स के हिस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा शेयर कर रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ये हिंदी मीडियम में नोट्स है, आपको इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स मिल जाएगा ऐप पर। तो देखिए शुरुआत इसकी होती है, इसकी स्थापना कैसे होती है। इसकी स्थापना आप सभी जान रहे हैं 28 दिसंबर 1885 से लेकर 31 दिसंबर 1885 तक मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधियों के साथ की गई थी। किसने किया था? एओ ह्यूम, इसका पूरा नाम यहाँ पर है। शुरू में इसका पुराना नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन था। कांग्रेस एक उत्तर अमेरिकी शब्द था। आगे बढ़ेंगे आप, इसके संस्थापक के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसका उद्देश्य क्या था यहाँ पर आप देख पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, मूल सिद्धांत इसका क्या था ये आप देखेंगे, जिसमें से कुछ थ्योरी की चर्चा यहाँ पर की गई है। सेफ्टी वाल्व थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। अब महत्वपूर्ण अधिवेशन की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए सभी अधिवेशन का जिक्र है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका थोड़ा डिटेल वार दिया गया है। जैसे पहला जो सत्र हुआ था, देखिए इसमें कितना डिटेल है, पूरी डिटेलिंग मिलेगी, क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। देखिए यहाँ भी है, यहाँ तक है। दूसरा सत्र है, इसका स्थान, अध्यक्ष कौन थे और डिटेल यहाँ पर दी गई। इसी प्रकार से तीसरा सत्र यहाँ देखिए, आगे बढ़ते जाइए। चौथा सत्र इंपॉर्टेंट था, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग दी गई है। पांचवा सत्र यहाँ पर मिलेगा आपको। छठा सत्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी बहुत चर्चा की गई है। सातवां, आठवां, नौवां, आगे बढ़ते जाइए। जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा उसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग है। जैसे देखिए 12वां सत्र थोड़ा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा ज़्यादा जानकारी यहाँ पर दी गई है। 13वां सत्र, 14वां सत्र, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां थोड़ा इंपॉर्टेंट था, डिटेलिंग दी गई है। इस प्रकार से सभी सत्रों की डिटेल आपको मिलेगी। इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पर मार्केट में किसी नोट्स में नहीं मिलने वाली है, एक ही जगह पर इकट्ठी दी गई है और कम समय में आप रिवाइज कर पाएँ। 23वां सत्र देखिए नागपुर का, बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर देखिए ज़्यादा डिटेलिंग आपको मिलेगी। फिर 24वां, 25वां उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। 26वां थोड़ा इंपॉर्टेंट था, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी गई है। 27वां पटना का, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां सत्र लखनऊ का इंपॉर्टेंट था, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। 32वां सत्र है। फिर विशेष सत्र बुलाया गया था 1918 में, उसकी चर्चा की गई है। फिर 33वां सत्र है, उसी प्रकार से 34वां। आप देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। देख रहे हैं कितनी डिटेलिंग है और ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा है रिवाइज करने में। 53वां और यहाँ पर 54वां सत्र, आज़ादी के पहले का ये आखिरी सत्र था। अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कांग्रेस के कुछ सत्र महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी उनके स्थान और अध्यक्ष का विवरण दिया गया है, ताकि प्रारंभिक परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न छूटे ही नहीं। अब एक प्रश्न आपके सामने छोड़ रहा हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन नहीं थे? ऑप्शन आपके सामने है, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्रीनिवास अयंगर, एम ए अंसारी, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। अब बताइए इसका जवाब कैसे दे पाएंगे? ऐसे में आपको सभी कांग्रेस अध्यक्ष का नाम पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल, तो इस नोट्स में आपको मिलेगा। इसी प्रकार के नोट्स दोस्तों आपको सभी विषय के अवेलेबल हैं एमपीएन एकेडमी ऐप पर। एक क्वेश्चन बैंक आपके पास रहना चाहिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, इससे आपको पैटर्न देखना है और साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग के एमसीक्यूज भी इसी से सॉल्व करके प्रैक्टिस करने हैं। इसके लिए अलग से बुक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक टेस्ट सीरीज जरूर आप रखिए, मार्केट में कहीं अवेलेबल है तो आप परचेज कर लीजिए, अदरवाइज एमपीएन एकेडमी का ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज है और डायमंड स्टैटिक जी के टेस्ट सीरीज फुल सिलेबस का है। यहाँ आपको बुक वाइज एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज मिलेगी और यहाँ आपको होल सिलेबस का मिलेगा। करंट अफेयर्स आपको 14 महीनों के स्टडी करने हैं, सितंबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का। अगस्त 2023 तक के प्रश्न पूछे गए थे। अब करंट अफेयर्स में आप एक मैगजीन रखिए, प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि IAS या घटना चक्र या कोई और एक ही मैगजीन रखनी है, ध्यान में रखिएगा। और करंट अफेयर्स के लिए हम आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा करंट अफेयर्स का पूरा डिटेल्ड में कोर्स है। वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज MCQs के रूप में आपको मिलती है, नेशनल और इंटरनेशनल का। बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें
हर एक महीने का MCQs भी है, साथ में शॉर्ट नोट्स भी, और मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, ये नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का। यदि आप 70वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एम्पियन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का PDF कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार SI की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल BPSC का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं BPSC प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिला करके 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। BPSC CDPO प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर्स से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे, तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है NCERT टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक GK नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं BPSC का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एम्पियन एकेडमी के YouTube चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एम्पियन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का PDF, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक GK नोट्स, यानी DSG नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, NCERT टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स, साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक GK नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज PDF नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है PDF नोट्स? इस PDF नोट्स में दोस्तों आपको NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज है, एक है NCERT टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज। ये PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एम्पियन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। OTP डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे, वहाँ पर जा कर के आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एम्पियन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। आइए अब चर्चा करते हैं टाइम टेबल की। 10 घंटे कैसे पढ़ेंगे? तो 4 सीटिंग आप लगाएंगे, 3 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा और 2 घंटा। आप 24 घंटे में 10 घंटे निकालिए। आपके लिए जो भी सुविधाजनक समय हो, इसको 4 भाग में बांट लीजिए। एक ही साथ 10 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है। तो पहला जो सीटिंग होगा और सेकेंड सीटिंग होगा वो स्टैटिक GK के नाम रहेगा। थर्ड सीटिंग रहेगा 2 घंटे का, वो करंट अफेयर्स के नाम रहेगा। और चौथे सीटिंग में आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे। आइए अब 60 डेज प्लान की चर्चा करते हैं। तो इसको हमने 3 भाग में बांटा है। शुरुआत का 2 दिन, उसके बाद 8 सप्ताह 8 वीक का मेन स्टडी, और फिर लास्ट का 2 दिन।
डे 1 और डे 2 में क्या करेंगे, सबसे पहले आप सिलेबस को डाउनलोड कीजिए बीपीएससी के वेबसाइट से, अच्छे से उसको गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपका स्टडी मटेरियल्स है उसको परचेज कर लीजिए या अरेंज कर लीजिए। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है उसमें से 6 सेट आपको लगाने हैं, हर एक दिन 3-3 सेट, जिसमें से शुरुआत करेंगे आप 2023 के पेपर से, 69वीं बीपीएससी का पेपर, उसके बाद 68वीं, इस प्रकार से चलते चलेंगे। 6 सेट आपको लगा लेने हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं। आप तैयार हो जाइए, 8 वीक का टाइट शेड्यूल रहने वाला है। वीक 1 में स्टडी करेंगे आप स्टैटिक जीके में हिस्ट्री का एंशंट और मेडाइवल, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत स्टडी कर लेंगे। साइंस में आप फिजिक्स का स्टडी कर लेंगे। करंट अफेयर्स में सितंबर और अक्टूबर 2023 महीने का कंटेंट स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज जो हमारा है उसमें से 7 सेट आप लगाएंगे, प्रत्येक दिन एक एक सेट आपको लगाना है, 100 क्वेश्चन का वो सेट है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सिर्फ मैथ और रीजनिंग का सेट बनाइए। वीक 2 में स्टैटिक जीके में हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को 2 भाग में बांटा है। वीक 2 में आप उसका आधा स्टडी करेंगे, जितना भी पेज है आपके पास उसका 50% डिवाइड कर लीजिए, वो आपको वीक 2 में स्टडी करना है। स्टैटिक जीके में साइंस में आपको केमिस्ट्री स्टडी कर लेना है। करंट अफेयर्स में नवंबर और दिसंबर का कंटेंट स्टडी करेंगे 2023 का। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज में 8 से लेकर 14 तक सेट आप लगाएंगे। मैथ रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप सॉल्व करेंगे। वीक 3 में स्टैटिक जीके में हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का जो अंतिम भाग है उसको आप स्टडी करेंगे। स्टैटिक जीके में साइंस में बायोलॉजी आप स्टडी कर लेंगे। करंट अफेयर्स में जनवरी और फरवरी 2024 का कंटेंट स्टडी कीजिए। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज में सेट नंबर 15 से 21 लगाइए। मैथ और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जारी रहेगा। वीक 4 में स्टैटिक जीके में ज्योग्राफी को 3 भाग में हमने बांटा है, तो 1/3 आप स्टडी करेंगे। पॉलिटी में 2 भाग किया गया है, आधा भाग आप इस वीक स्टडी करेंगे। आपके पास ये करने के बाद यदि समय बचता है तो पिछले 3 सप्ताह में जो आपने स्टडी किया है थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में मार्च और अप्रैल 2024 का कंटेंट स्टडी कीजिए। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज में 22 से लेकर 28 नंबर का सेट लगाइए। मैथ रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वीक 5 में स्टैटिक जीके में ज्योग्राफी का जो 3 भाग किया था दूसरा भाग हम स्टडी करेंगे। पॉलिटी का अंतिम भाग यहाँ पर स्टडी करेंगे, आधा भाग जो बचा हुआ है। करंट अफेयर्स में मई और जून का स्टडी कीजिए। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज नंबर 29 से लेकर 36 तक बनाइए। इसमें 8 सेट मिलेंगे, 7 दिन है, 8 सेट, किसी एक दिन 2 सेट लगा लीजिएगा। मैथ रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जारी रहेगा। वीक 6 की बात करते हैं। स्टैटिक जीके में ज्योग्राफी का तीसरा तिहाई जो कोर्स बचा था उसको फिनिश कर लेंगे। और इकोनॉमी का छोटा होता है सेक्शन, तो इसी वीक आपको समाप्त करना है। यहाँ बात कर रहे हैं इकोनॉमी में आपको स्टैटिक पोर्शन का जो कंटेंट रहता है। करंट अफेयर्स में तो जो डिटेल रहती है इकोनॉमिक्स से संबंधित वो तो आप स्टडी कर ही लेंगे उसमें। करंट अफेयर्स में जुलाई और अगस्त का कंटेंट स्टडी कीजिए। अब कोई ऐसा सेट आपके पास चाहिए जो कि फुल सिलेबस का हो, हमारे पास सोल्यूशन है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। 1 से लेकर 8 सेट तक आप इसमें बनाइए। 120 क्वेश्चन है प्रत्येक सेट में। मैथ रीजनिंग का जारी रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वीक 7 में स्टैटिक जीके में हिस्ट्री का आप रिवीजन कीजिए पूरे कंटेंट का, जिसमें से आपका 2/3 समय मॉडर्न हिस्ट्री पर जाना चाहिए। स्टैटिक जीके में बिहार का कंटेंट स्टडी करेंगे, इसमें से आधा भाग अभी स्टडी कीजिए वीक 7 में। ध्यान में रखिएगा, वैसे यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो साथ में बिहार का भी हिस्ट्री आप स्टडी करते जाएंगे। ये स्पेशली आपको बिहार स्टैटिक जीके के वैसे कंटेंट की बात कर रहा हूँ जो कि बिहार स्पेसिफिक ही है, उसका भाग आपको आधा भाग स्टडी यहाँ पे करना है। करंट अफेयर्स में सितंबर और अक्टूबर 2024 का स्टडी करना है। डायमंड टेस्ट सीरीज 9 से लेकर 16 नंबर सेट तक बनाइए। मैथ और रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जारी रहेगा। अब आते हैं वीक 8 में। वीक 8 में आपको स्टैटिक जीके में साइंस का रिवीजन कर लेना है अच्छे से। बिहार स्टैटिक जीके में जो आधा बचा हुआ भाग है उसे आप स्टडी कीजिए। करंट अफेयर्स में 14 महीने का करंट अफेयर्स है, इस वीक में रिवाइज कर लेना है। 2 घंटा प्रत्येक दिन दे रहे हैं करंट अफेयर्स को, तो आपको 14 घंटे मिलेंगे। थोड़ा और समय करंट अफेयर्स के लिए निकाल करके आप 18 घंटे पुराइए और सप्ताह भर में हमारे कंटेंट से आप पूरे साल भर के कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं एक बार।
डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का 17 से लेके 25 नंबर का सेट आप बनाएंगे। मैथ रीजनिंग का जारी रहेगा। तो अब 58 दिन बीत चुके हैं और आपकी तैयारी हो चुकी है। क्या आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो वो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एमपीएन एकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। अंतिम 2 दिन डे 59 और 60 में फिर से एक बार करंट अफेयर्स को देखेंगे आप। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स रहते हैं इसमें, भूलने की संभावना रहती है, तो जितना बार आप रिवाइज कर पाएँ उतना अच्छा। सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024 कुल 14 महीने का करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप 68वीं और 69वीं बीपीएससी में जो पूछा गया था डिस्क्रिप्शन के साथ आप इसे एक बार देख लेंगे। 60 दिन का समय बीत चुका है। ट्रैवलिंग कीजिए एग्जाम सेंटर के लिए और बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपका प्रीलिम्स क्लियर होने जा रहा है। मेंस स्पेसिफिक वीडियो अलग से हम लाएंगे कि उसकी तैयारी हम 5 महीने में कैसे कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपके सामने बिहार करंट अफेयर्स का अगला अंक जारी होगा इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।